भैया बहन, आप कैसे हैं? आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया। कक्षा सप्तम के भैया बहन, मैं जो पिछले वीडियो से ही आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सुमन हूँ। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी हुई कविता है और कवि का जीवन परिचय और शब्दार्थ मैं आपको पिछले वीडियो में बता दी हूँ। उसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लिए हैं। आज मैं आपको तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। इसे ध्यान से आप सुनेंगे और अपनी कॉपी में इसके व्याख्या को इसकी लिखेंगे। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, कह रहे हैं कवि फूल के माध्यम से। ये फूल कह रहा है, एक संदेश दे रहा बच्चों। फूल जो है मनुष्य को एक सीख दे रहा है। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, फूल कह रहा है कि यदि मुझे तोड़ने के लिए जिस किसी का हाथ बढ़ता, जब कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, मैं बेहस उसके गले का हार बनता और मैं प्रसन्नता से प्रसन्न होकर के उसके गले का हार बन जाता हूँ। अर्थात जैसे फूल के पास अगर हम नज़दीक जा कर के तोड़ते हैं तो उसकी कुछ पंखुड़ियाँ हमारे शरीर पर अवश्य लग जाती हैं। कारण मैं बेहस उसके गले का हार बनता और मैं प्रसन्न होकर के उसके गले का हार बन जाता हूँ। राह पर बिछना की चढ़ना देवता पर, राह पर बिछना, जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं या उनके स्वागत के लिए कभी कभी फूल को जमीन पर उसकी पंखुड़ियों को बिछा दिया जाता है। फिर चढ़ना देवता पर, और देवता पर भी फूल चढ़ते हैं। बात है, कह रहे कि चाहे राह पर मुझे रास्ते पर बिछाया जाए, किसी के स्वागत के लिए मुझे रास्ते पर बिछाया जाए या देवता के ऊपर चढ़ाया जाए, देवता को चढ़ाया जाए, बात है मेरे लिए दोनों बराबर। फूल कहला है कि मेरे लिए दोनों बात बराबर है। चाहे मुझे रास्ते में बिछा दीजिए और चाहे किसी देवता को अर्पण कीजिए। अर्पण का अर्थ होता है चढ़ाना। मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभि कन हूँ। कह रहे हैं कि मैं लुटाने को, फूल कह रहा है कि मैं लुटाने के लिए, अपने सब कुछ देने के लिए हृदय से, मैं हृदय से प्रेम प्यार को, स्नेहिल प्रेम युक्त या प्रेम प्यारा, मैं प्यार को लुटाने के लिए क्या कर रहा हूँ? सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। मैं सुगंधित अपनी सुगंध को, हृदय से अपनी सुगंध को लुटाने के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। मैं सुमन हूँ, मैं पुष्प हूँ। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध और सुरभि, सुरभि शब्द आता है, इसका अर्थ होता है बच्चों गाय। यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, सुनने में समान लेकिन इसके अर्थ भिन्न होते हैं। मैं सुमन हूँ, मैं पुष्प हूँ। फिर से सुन लीजिए दोबारा इस पंक्तियों को। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, फूल कह रहा है कि अगर मुझे तोड़ने के लिए जब कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को बढ़ाता है, मैं बेहस उसके गले का हार बनता और मैं प्रसन्नता पूर्वक उसके गले का मैं हार बन जाता हूँ। राह पर बिछना की चढ़ना देवता पर, चाहे स्वागत के लिए, किसी के स्वागत के लिए रास्ते पर बिछाया जाऊं या मैं देवता को अर्पण किया जाऊं, चढ़ाया जाऊं, मेरे लिए दोनों बात बराबर है। मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभि कन हूँ और मैं अपने हृदय में सुगंधित, जो सुगंध, जो प्रेम है, प्रेम रूपी जो स्नेहिल सुगंध है, प्रेम रूपी जो सुगंध है, उसे सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, सुरभि का अर्थ होता है गाय। तो कह रहे कि मैं लुटाने को के लिए मैं अपने प्रेम रूपी सुगंध को, हृदय के प्रेम रूपी सुगंध को लुटाने के लिए सदैव तैयार हूँ। मैं सुमन हूँ और मैं सुमन हूँ, मैं पुष्प हूँ। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया, करे कि यदि किसी ने अपने सजने संवरने के लिए, जैसे बाल में गजरा लगाया जाता है, वो भी फूल से बनता है, तो ऐसे हाथ में भी गजरा या ऐसे माला पहनी जाती है, तो फूल से भी श्रृंगार होता है, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया, करे यदि कोई मुझे अपने सजने संवरने के लिए उपयोग किया है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। 700 का भी हमेशा और 100 पर भी मैं चढ़ाया जाता हूँ। सबके सजने संवरने के लिए भी मैं उपयोग में आता हूँ और मैं 100 पर भी, मृत व्यक्ति पर भी मैं चढ़ता हूँ। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, करे जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, उस
पहली किरण में मैं खिलखिला जाता हूँ, खिल जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं, और दुख पड़ने पर भी अंधेरी रात में भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ। अर्थात मनुष्य को भी दुख में भी विचलित नहीं होना चाहिए, उसे दुख में भी मुस्कुराना चाहिए। मानता सौंदर्य को जीवन कला का संतुलन हूँ। करा फूल की मैं मानता हूँ सौंदर्य, सुंदरता जो है और जीवन की जो कला है, दोनों का मैं संतुलन बना के चलता हूँ। जीवन में सौंदर्य को मैं मानता, कह फूल मानता है कि मनुष्य को सौंदर्य को और जीवन की कला को दोनों में संतुलन बना के चलना चाहिए। जैसे मनुष्य, जैसे पुष्प चल रहा है, मैं सुमन हूँ, मैं पुष्प हूँ। पुनः देख लीजिए, रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया, फूल कह रहा है यदि रूप का श्रृंगार, यदि कोई अपने सजने संवरने के लिए मैं किसी के उपयोग में आया हूँ तो 700 का भी हमेशा दिया और मैं 100 का भी साथ देता हूँ। अर्थात 100 पर भी मैं चढ़ने के लिए तैयार रहता हूँ। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, यदि मैं सूर्य की पहली किरण में खिलखिला करके हंसा हूँ तो मैं अंधेरी रात में भी हंसता हूँ। अगर कोई कहे कि केवल सूर्य की पहली किरण में ही मैं हंसता हूँ तो ऐसा नहीं, मैं सूर्य की पहली किरण में भी हंसता हूँ और अंधेरी रात में भी मैं मुस्कुराता हूँ। मानता सौंदर्य को जीवन कला का संतुलन हूँ। कह रहे कि मैं मानता सौंदर्य को। मैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी फूल के माध्यम से कह रहे हैं कि मनुष्य जैसे फूल सौंदर्य में सुंदरता को और जीवन की कला में संतुलन बना के चलता है, उसी तरह से मनुष्य को भी अब सौंदर्य में, प्राकृतिक सौंदर्य को और जीवन की जो कला है, जीवन जीने की जो सीख है, दोनों में संतुलन बना के चलना चाहिए। मैं सुमन हूँ, मैं पुष्प हूँ। इस कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी एक प्रभावशाली जो सीख दे रहे हैं उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी की है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं विध प्यारी के जी को ललचाऊं। कह रहे सुरबाला देवताओं, देवी देवताओं या देवांगनाएं जो हैं स्वर्गलोक की अप्सराओं के, चाह नहीं मैं सुरबाला के ऐसे लोगों के गहनों में गूंथा जाऊं और चाह नहीं मैं विध प्यारी के जी को ललचाऊं। तो पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, वह भी एक वीर रस की और इस तरह की कविता है, वह प्रेरणा स्रोत बन रही है मनुष्य के लिए। उसी तरह से यह भी कविता जो है फूल के माध्यम से कवि यह संदेश दे रहे हैं कि जैसे सुख और दुख दोनों स्थितियों में पुष्प जैसे समान रूप से खिलखिला करके हंसता है और सुख और दुख झेलने के लिए, सहने के लिए सदैव तत्पर रहता है, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने दुख की परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए और सुख में भी उसे इतराना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इस संपूर्ण कविता की ये वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में आप व्याख्या अवश्य लिखेंगे। आपका दिन